हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे। चलिए एक मैं प्रश्न करता हूँ, आप लोग ये बताइए कि पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या है। शायद आप लोगों को न पता हो, मैं बता दे रहा हूँ। परमाणु। पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु है। पदार्थ क्या है? पदार्थ ब्रह्मांड का वह अवयव है जिसका कुछ न कुछ भार होता है, जो स्थान घेरता है। पदार्थ मुख्य रूप से तीन अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव, गैस। कौन कौन से? पदार्थ जिसको हम इंग्लिश में मैटर कहते हैं, या एक दूसरा इंग्लिश में नाम है सब्सटेंस। पदार्थ मुख्य रूप से तीन अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव, गैस। ठोस अवस्था में पाए जाने पदार्थ ठोस अवस्था में जो पदार्थ पाए जाते हैं उनका आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। द्रव पदार्थ के आकार अनिश्चित होते हैं, उनका आयतन निश्चित होता है। और गैस के आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ के आकार, जैसे कि ये चाक है, ये एक निश्चित आकार की है। इसका आयतन भी निश्चित है। और ठोस के भिन्न उदाहरण हैं, जैसे कि मिट्टी, बालू, पत्थर, कंकड़ पत्थर आदि। द्रव पदार्थ के जो आकार, द्रव पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है और उनका आयतन निश्चित होता है। जैसे कि उदाहरण लें, दूध, जल, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि। इन्हें जिस बर्तन में डाला जाएगा उन्हीं बर्तन का ये आकार ले लेते हैं। जग में डालेंगे तो जग के आकार के हो जाएंगे, गिलास में डालेंगे तो गिलास के आकार का ले लेंगे रूप, परंतु इनका आयतन निश्चित होता है। यदि हम एक गिलास दूध को जग में डाल दें तो जितनी मात्रा में दूध गिलास में था उतनी ही मात्रा में जग में रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। तो गैसीय अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उनके उदाहरण हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एलपीजी आदि। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG, LIQUIFIED, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, PETROLIUM गैस, GAS, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी क्या है इसकी? द्रवित पेट्रोलियम गैस। LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब हम लोग परमाणु अणु के बारे में कंपेयर करते हैं। परमाणु को एटम कहते हैं, अणु को मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल। परमाणु क्या है? परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अणु
वह कण है जिसे हम विभाजित कर सकते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु मिल करके अणु का निर्माण करते हैं। तो क्या क्या है? परमाणु, एक अविभाज्य, अविभाज्य मतलब जिसको विभाजित न किया जाए, कण है। परमाणु एक अविभाज्य कण है, यानी जिसे विभाजित नहीं कर सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अणु के बारे में जान लीजिए। अणु एक भाज्य कण है। भाज्य मतलब दो या दो से अधिक भागों में इसको तोड़ा जा सकता है। अणु एक भाज्य कण है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो परमाणु एवं अणु में यदि अंतर आ जाए तो यही आपको लिखना है। परमाणु एक अविभाज्य कण है, जबकि अणु एक भाज्य कण है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था मतलब अगर परमाणु का एक कण एक जगह स्थिर हो जाए तो इसका मतलब वो स्वतंत्र अवस्था में है। और यदि वो गतिशील है, इधर उधर घूम रहा है, तो उसे हम कहेंगे स्वतंत्र अवस्था में नहीं है। इस जो हमने अभी आपको परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो डाल्टन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यही बताया, परमाणु के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने क्या जानकारी दी है? जो आपको अभी बताया कि परमाणु एक अविभाजित कण है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। इसको बताएं डाल्टन ने। इसीलिए इसे हम डाल्टन का परमाणुवाद भी कहते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है? जो भी आपको हमने बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो बाद में पता चला कि परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन मूल कणों की खोज क्रमशः एक जो है ट्रिक है, ईंट पर नाचे। ईंट पर नाचे का मतलब है ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज करता टा से मतलब
जे थॉमसन। पर का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज करता रदरफोर्ड। ना का मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज करता जे चैडविक है। चे मतलब चैडविक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 मूल कण होते हैं, परमाणु में पाए जाते हैं। परमाणु में कितने मूल कण पाए जाते हैं? 3 मूल कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,